नीट पेपर लीक, छात्रों का गुस्सा और 37 दिनों तक चला लंबा आंदोलन। देश भर में प्रदर्शन भी हुए, विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा और आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो फैसला सामने आया उसने नई बहस छेड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्रालय की कमान प्रहलाद जोशी को सौंप दी और अब सवाल ये है कि आखिर प्रहलाद जोशी ही क्यों? क्या ये सिर्फ मंत्री बदलने का फैसला है या फिर शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की बड़ी रणनीति? आइए सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी छात्रों का भरोसा वापस जीतना। ऐसे समय में पीएम मोदी ने जिस चेहरे पर भरोसा जताया, या यूं कह लें कि जो इस समय संकट मोचन बने हैं, वो है प्रहलाद जोशी। और आखिर उनको संकट मोचन क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में भी सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। बता दें कि प्रहलाद जोशी मोदी सरकार के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्हें संकट के समय जिम्मेदारी संभालने वाला नेता माना जाता है। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उन्होंने कई बार विपक्ष के तीखे हमलों और हंगामेदार बहसों के बीच सरकार का पक्ष मजबूती से सामने रखा है। इसके अलावा वो 6 बार सांसद, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री, कई अहम मंत्रालयों का अनुभव। यही वजह है कि नीट विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे के बाद सरकार ने एक अनुभवी, राजनीतिक रूप से अनुभवी चेहरे पर दांव लगाया। दरअसल नीट विवाद सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, इसने करोड़ों छात्रों और अभिभावकों के बीच परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। छात्र सड़कों पर उतरे, सोशल मीडिया पर अभियान भी चला और विपक्ष ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। ऐसे में सरकार को ऐसे मंत्री की जरूरत थी जो संवाद स्थापित कर सके और तनाव को कम कर सके। प्रहलाद जोशी लगातार छात्रों के हितों, पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करते रहे हैं। उनकी दूसरी बड़ी ताकत संसदीय अनुभव। इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है और नीट मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में सरकार को भरोसा है कि जोशी संसद के भीतर विपक्ष के सवालों का जवाब देने और राजनीतिक दबाव को संभालने में अहम भूमिका निभाएंगे। विपक्ष से संवाद की क्षमता, संसदीय प्रक्रियाओं की गहरी समझ, राजनीतिक प्रबंध में बड़ा अनुभव। लेकिन राजनीति में भी बड़ी चुनौती शिक्षा व्यवस्था है, और कौन सी वो चुनौतियां जिस पर प्रहलाद जोशी को खरा उतरना होगा, इसके बारे में भी जान लीजिए। नीट विवाद का समाधान, परीक्षा प्रणाली में सुधार, एनईपी 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन, छात्रों का भरोसा फिर से कायम करना, ये सभी जिम्मेदारियां प्रहलाद जोशी के कंधों पर हैं। सरकार चाहती है कि शिक्षा मंत्रालय में जारी सुधारों की रफ्तार भी बने रहे और छात्रों का भरोसा भी लौटे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले ही सरकार ने एनटीए में बड़ा बदलाव शुरू कर दिया है। कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, व्यवस्थाओं में सुधार की प्रक्रिया तेज की गई। अब नए शिक्षा मंत्री के सामने चुनौती सिर्फ सुधार लागू करने की नहीं, बल्कि ये साबित करने की भी है कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां दोबारा नहीं होंगी। और यही वजह है कि प्रहलाद जोशी की नियुक्ति को सिर्फ मंत्रालय में बदलाव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रहलाद जोशी छात्रों के गुस्से को भरोसे में बदल पाएंगे? क्या शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों का वो जवाब दे पाएंगे? और क्या नीट विवाद के बाद डगमगाए विश्वास को फिर से मजबूत कर पाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल देश के करोड़ों छात्रों की नजरें नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर टिकी हुई हैं। डेस्क रिपोर्ट, GMD न्यूज।